शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने अभी-अभी ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने को लेकर एसीएस से एक बहुत बड़ा मांग किया है, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। शिक्षकों के लिए एक बहुत अहम खबर सबसे पहले लेके आए हैं। वह पत्र भी आपको दिखाएंगे जो बंशीधर ब्रजवासी जी ने एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भेजा है, जिसमें यह लिखा गया है कि सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, विषय ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता को समाप्त करने के संबंध में लिखा गया है कि मान्यवर उपयुक्त विषयक सादर अंकित करना है कि राज्य के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति ई शिक्षा ऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा रही है। अब तक ऐप पूर्णतः विफल और शिक्षकों के लिए शोषण और प्रताड़ना का तकनीक उपकरण बनकर रह गया है, जिसमें कहा गया है कि कृपया निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें भौतिक रूप से स्कूलों में उपस्थित होकर ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बावजूद कभी-कभी सभी शिक्षकों को अनुपस्थित प्रदर्शित किया जा रहा है। लाखों शिक्षकों को एक ही दिन अनुपस्थित दिखाए जाने के कारण उपस्थिति के बावजूद इन शिक्षकों की वेतन कटौती की जा रही है, जो स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है और साथ ही साथ भयदोहन भी किया जा रहा है। विद्यालयों का प्रसार शहरी क्षेत्रों से लेकर सुदूर दियारा क्षेत्रों तक है। सभी जगह समान रूप से नेटवर्क कार्य नहीं करने के कारण सामान्य विद्यालय पहुंचने के बाद भी समय से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाना और छुट्टी के लिए निर्धारित समय के बाद भी आउट होने के लिए शिक्षकों को घंटों माथापच्ची करना आम बात हो गई है। कभी-कभी तकनीकी कारणों से ऐप नहीं खुलना या समुचित तरीके के काम नहीं करना स्वाभाविक समस्याएं हैं। किसी ऐप से एक साथ 6 लाख कर्मियों की एक साथ उपस्थिति दर्ज कराना कहीं न कहीं दुष्कर कार्य है, जो संभव नहीं बल्कि असंभव सा प्रतीत हो रहा है। आप बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा मांग सुन रहे हैं, जो बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए अभी नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने डॉक्टर एस सिद्धार्थ यानी बिहार सरकार के शिक्षा अपर मुख्य सचिव से एक पत्र के माध्यम से मांग की है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि ऐप के माध्यम से परिस्थिति विशेष की स्थिति में आंशिक अवकाश की प्रविष्टि या अनुमान्यता के लिए युक्तियुक्त व्यवस्था का अभाव है। कहा गया है कि किसी शिक्षक के मोबाइल खो जाने, दुर्घटना होने या मोबाइल के घर पर छूट जाने की स्थिति में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐप के माध्यम से किसी भी अन्य विभाग या देश के किसी अन्य प्रदेश में कर्मियों की उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था केवल बिहार के शिक्षकों पर थोपना उनकी निष्ठा और गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा है, जिससे शिक्षकों में हीन भावना पनप रही है, जिसको लेकर तमाम तरह के अटकलें भी लगाई जा रही हैं। पत्र में यह भी
कहा गया है कि माह के अंत में सभी शिक्षकों की ई शिक्षा कोश ऐप पर प्रविष्ट उपस्थिति के विवरण का प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। यह विवरण दिनवार होता है, जिस कारण अनुपस्थिति विवरणी के संपादन और संधारण में अनावश्यक कागज और आर्थिक संसाधन का भी दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के साथ तमाम तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, जो लगातार चर्चा में बनी हुई है, जिसको लेकर शिक्षक त्राहि त्राहि कर रहे हैं। समय से उपस्थित होने के बावजूद तकनीकी समस्याओं के कारण विलंब से उपस्थिति दर्ज हो जाने की स्थिति में शिक्षकों को विलंबित माना जाता है और उन शिक्षकों पर समय से आने के बाद भी ऐप से हाजिरी नहीं बनने के कारण उन पर कार्रवाई की जाती है, जो अत्यधिक निंदनीय है। यह विचारणीय है कि अपनी उपस्थिति दर्ज करने और छुट्टी के बाद भी आउट होने के लिए घंटों मशक्कत करने वाले शिक्षकों की ऊर्जा में के ह्रास के लिए कौन जिम्मेदार है। यह इन शिक्षकों के लिए एक बड़ी ही तौहीनी की बात है, बड़ी ही चिंतनीय बात है, जिसका निराकरण करने के लिए भी एसीएस बिहार सरकार यानी अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार को अभी नवनिर्वाचित हुए एमएलसी जो पूर्व में नियोजित शिक्षक रह चुके हैं, वहीं प्रारंभिक परिवर्तनकारी नियोजित शिक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। उन्होंने अभी इन्हीं आवाज़ को उठाने के कारण बर्खास्त पहले किए गए, फिर बाद में बंशीधर ब्रजवासी ने निर्दलीय रूप से एमएलसी का चुनाव लड़ा, जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित हुए। उन्होंने शिक्षकों के तमाम समस्याओं को उठाते हुए और ई शिक्षा कोश ऐप से इन शिक्षकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार तथा परेशानियों को लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से तमाम मांग की है। उन्होंने कहा कि क्या इस व्यवस्था से परेशान शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद की जा सकती है। यह व्यवस्था शिक्षकों के दोहन, शोषण और प्रताड़ना का सुनियोजित तकनीकी उपकरण है। यह ऐप ई शिक्षा कोश नहीं बल्कि ई शिक्षा दोष ऐप बनकर रह गया है। तब ई शिक्षा कोश ऐप को ई शिक्षा दोष ऐप बनना ही कहा जाएगा, जिस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। उन्होंने अंत में लिखा कि अतः अनुरोध है कि ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को समाप्त कर भौतिक उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था बहाल की जाए। इसके साथ ही ऐप की गड़बड़ी के कारण जिन शिक्षकों की वेतन कटौती की गई है, उनके कटौती को तत्काल प्रभाव से बेवजह किए गए वेतन भुगतान कराते हुए अन्य कार्रवाई समाप्त कराने की कृपा भी की जाए। आपको वह पत्र भी दिखाएंगे जो पत्र उन्होंने दिया है एसीएस महोदय को। अगर यह पत्र अच्छा लगे, यह खबर अच्छी लगे, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, ऐसे ही कुछ विशेष खबर लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए। शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि
एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने अभी अभी ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने को लेकर एसीएस से एक बहुत बड़ा मांग किया है, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। शिक्षकों के लिए एक बहुत अहम खबर सबसे पहले लेके आए हैं। वह पत्र भी आपको दिखाएंगे जो बंशीधर ब्रजवासी जी ने एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भेजा है, जिसमें यह लिखा गया है कि सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, विषय ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता को समाप्त करने के संबंध में लिखा गया है कि मान्यवर उपयुक्त विषयक सादर अंकित करना है कि राज्य के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति ई शिक्षा ऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा रही है। अब तक ऐप पूर्णतः विफल और शिक्षकों के लिए शोषण और प्रताड़ना का तकनीक उपकरण बनकर रह गया है, जिसमें कहा गया है कि कृपया निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें भौतिक रूप से स्कूलों में उपस्थित होकर ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बावजूद कभी कभी सभी शिक्षकों को अनुपस्थित प्रदर्शित किया जा रहा है। लाखों शिक्षकों को एक ही दिन अनुपस्थित दिखाए जाने के कारण उपस्थिति के बावजूद इन शिक्षकों की वेतन कटौती की जा रही है, जो स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है और साथ ही साथ भयदोहन भी किया जा रहा है। विद्यालयों का प्रसार शहरी क्षेत्रों से लेकर सुदूर दियारा क्षेत्रों तक है। सभी जगह समान रूप से नेटवर्क कार्य नहीं करने के कारण सामान्य विद्यालय पहुंचने के बाद भी समय से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाना और छुट्टी के लिए निर्धारित समय के बाद भी आउट होने के लिए शिक्षकों को घंटों माथापच्ची करना आम बात हो गई है। कभी कभी तकनीकी कारणों से ऐप नहीं खुलना या समुचित तरीके के काम नहीं करना स्वाभाविक समस्याएं हैं। किसी ऐप से एक साथ 6 लाख कर्मियों की एक साथ उपस्थिति दर्ज कराना कहीं न कहीं दुष्कर कार्य है, जो संभव नहीं बल्कि असंभव सा प्रतीत हो रहा है। आप बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा मांग सुन रहे हैं, जो बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए अभी अभी नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने डॉक्टर एस सिद्धार्थ यानी बिहार सरकार के शिक्षा अपर मुख्य सचिव से एक पत्र के माध्यम से मांग की है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि ऐप के माध्यम से परिस्थिति विशेष की स्थिति में आंशिक अवकाश की प्रविष्टि या अनुमान्यता के लिए युक्तियुक्त व्यवस्था का अभाव है। कहा गया है कि किसी शिक्षक के मोबाइल खो जाने, दुर्घटना होने या मोबाइल के घर पर छूट जाने की स्थिति में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐप के माध्यम से किसी भी अन्य विभाग या देश के किसी अन्य प्रदेश में कर्मियों की उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था केवल बिहार के शिक्षकों पर थोपना उनकी निष्ठा और गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा है, जिससे शिक्षकों में हीन भावना पनप रही है, जिसको लेकर तमाम तरह के अटकलें भी लगाई जा रही हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि माह के अंत में सभी शिक्षकों की
ई शिक्षा कोश ऐप पर प्रविष्ट उपस्थिति के विवरण का प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। यह विवरण दिनवार होता है, जिस कारण अनुपस्थिति विवरणी के संपादन और संधारण में अनावश्यक कागज और आर्थिक संसाधन का भी दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के साथ तमाम तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। भारत नेपाल मैत्री समाज के राष्ट्रीय संयोजक और बचपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। बड़ा खबर लेके अभी आए एगो बनी कि बहुत बड़ा बंशीधर खबर, अहम ब्रजवासी खबर लेकर हुआ भी सामने उपस्थित बा। नवनिर्वाचित एमएलसी बनी। वहाँ के एसीएस बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के चुनौती देते हुए तत्काल ऐप हटावे के बाद कहले बा। जब सिवान में बेहतर एमआरआई और सीटी स्कैन की व्यवस्था है तो बाहर जाने की क्या जरूरत। अरे भाई, श्री राम सीटी स्कैन सेंटर और एमआरआई सेंटर है ना। चलो ना भाई, विश्वसनीयता की गारंटी सारे सेंटर कहते हैं। श्री राम सीटी स्कैन सेंटर अत्यधिक विश्वसनीय है भाई, तो चलो ना श्री राम सीटी स्कैन। हाँ भाई, चलिए श्री राम सिटी स्कैन सेंटर में एक बार आइए और तमाम जांच करवा कर लाभ कहीं पर। मैरवा गुठनी मोड़ स्थित शाही ब्रदर्स पेट्रोल पंप के तरफ से सारा ग्राहक लोग के, मैरवा वासी लोग के ढेर सारा शुभकामना। निवेदक त्रिभुवन शाही मैरवा। बच्चों के किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा। शीघ्रता करी, कार्यालय से जल्दी संपर्क। धन्यवाद। विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ होगा। बिलासपुरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्था आपके शहर मैरवा के सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के केदला देवी सेवा सदन मैरवा में स्त्री के विशेष चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है, तो देर कैसा। तो याद रखें, मिलने का पता है केदला देवी सेवा सदन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मैरवा। एसआर इमरजेंसी हॉस्पिटल, डॉक्टर बी सिंह, डॉक्टर दीपिका मेनन और डॉक्टर पूजा सिंह। आप हर तरह की इमरजेंसी इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब सिवान में शहीद चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर्स कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग सिवान में, तो देर कैसा, शीघ्र संपर्क करें। एक ही छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध है। एसआर इमरजेंसी हॉस्पिटल सिवान।